उत्तर प्रदेश की राजनीति में इन दिनों एक नई तस्वीर देखने को मिल रही है और वो तस्वीर है समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की। दरअसल अखिलेश यादव अब एक नए रंग में आपको नजर आने वाले हैं। कभी बैकवर्ड बनाम फॉरवर्ड की राजनीति करने वाली समाजवादी पार्टी अब सनातन के रास्ते पर आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अखिलेश यादव की लगातार हो रही मंदिर यात्राएं और संतों से मुलाकात आखिर क्या संकेत दे रही हैं? क्या ये बीजेपी के हिंदुत्व कार्ड की काट है या फिर पीडीए फॉर्मूले में सवर्णों को जोड़ने की नई रणनीति है? ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल भी है, क्योंकि अब खबर यह है कि किसी धार्मिक स्थल से अखिलेश यादव रथ यात्रा निकालने वाले हैं। इस रिपोर्ट को आप देखिए और समझिए। हो सकता है आने वाले दिनों में आपको समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव भगवा रंग में रंगे हुए नजर आएं, माथे पर चंदन का तिलक हो और हाथों में पूजा की थाली, क्योंकि यूपी चुनाव नजदीक आते आते उनकी जुबान पर सनातन का नाम लगातार आ रहा है। और अब खबर है कि जल्द ही किसी धर्म नगरी से रथ यात्रा निकालकर अखिलेश करेंगे यूपी चुनाव का शंखनाद। सवाल है, यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव का ये ट्रांसफॉर्मेशन क्या नया चुनावी अवतार है? दरअसल यूपी 2027 में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर समाजवादी पार्टी की चुनावी तैयारी इस बार कुछ ज्यादा ही अग्रेसिव नजर आ रही है। वैसे तो हर बार विधानसभा चुनाव से पहले पार्टी प्रदेश में एक यात्रा निकालती रही है, लेकिन इस बार चर्चा है कि अखिलेश की पीडीए यात्रा प्रदेश में हिंदुओं के किसी धार्मिक स्थल से निकालने की तैयारी है, जो रथ यात्रा के फॉर्म में होगी और इसकी शुरुआत सितंबर के पहले हफ्ते में हो सकती है। हालांकि समाजवादी पार्टी का कहना है कि विधानसभा चुनाव से पहले ये एक रूटीन यात्रा होगी जो प्रदेश भर में जाएगी और राजनीति में धर्म का इस्तेमाल सही नहीं है। भारतीय संस्कृति में जब भी कोई हम अच्छा काम करने के लिए निकलते हैं तो ईश्वर के सामने माथा टेकते हैं। ये बात बिल्कुल क्लियर है, इसमें कोई नहीं है। अगर कोई मंदिर नहीं जाता तो अपने घर पे ईश्वर का माथा टेक के तब निकलता है, लेकिन बीजेपी ने इसको सरेआम कर दिया और राजनीति का एक हिस्सा बना लिया। समाजवादी पार्टी निश्चित तौर पे हर चुनाव से पहले अपना क्रांति रथ पीडीए यात्रा निकालती है और उसमें दो राय नहीं है। समाजवादी पार्टी 2027 को लेकर जो हमारी तैयारी है उसके आधार पे हर जिले में राष्ट्रीय ध्वज जी जाएंगे, यात्रा करेंगे, लेकिन उसका समय, तारीख, दिन अभी निश्चित होना बाकी है। वहीं समाजवादी पार्टी की प्रस्तावित पीडीए रथ यात्रा को लेकर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी ने ऐसी किसी यात्रा को लेकर सवाल खड़े करते हुए कहा है कि समाजवादी पार्टी की रथ यात्रा पश्चिम से शुरू होगी और रथ यात्रा के पहिए साइकिल के ही होंगे। बीजेपी का आरोप है कि चुनाव सामने देखकर समाजवादी पार्टी नेताओं की धड़कनें बढ़ गई हैं और एसपी प्रमुख का ये नया सनातन प्रेम महज चुनावी छलावा है। बीजेपी ने एसपी प्रमुख पर सनातन को बदनाम करने का आरोप लगाया और दावा किया कि इस बार बीजेपी 2017 से भी बड़ी जीत हासिल करेगी। चलिए, सुनकर बहुत अच्छा लगा कि समाजवादी पार्टी एसी और पीसी छोड़कर अब सीसी पर निकलने वाली, और सुना है कि रथ यात्रा निकालने जा रहे हैं। वो रथ यात्रा जिनके पहिए मुझे लगता है कि उनके साइकिल के ही होंगे, और वो साइकिल के पहिए जो 17 में ही पंचर हो गए और भ्रष्ट हो गए, अब तो आते आते कितनी दूर की यात्रा तय कर पाएंगे, और वो भी पश्चिम से शुरू करने वाले हैं। चलिए, कल तक जो राम के अस्तित्व को चैलेंज करते थे, सनातन को जब HIV एड्स कहा जाता था या डेंगू कहा जाता था, तब उनके समर्थन में खड़े दिखते थे। आज राम मंदिर से या किसी और मंदिर से रथ यात्रा निकालने की बात करें, परंतु उससे पहले अपेक्षा करते हैं कि राम मंदिर जाकर रामलला के दर्शन भी कर आएंगे। राजनीतिक जानकार समाजवादी पार्टी के धार्मिक स्थल से यात्रा शुरू करने को पार्टी का सॉफ्ट हिंदुत्व की तरफ बढ़ता हुआ एक कदम मान रहे हैं। अब तक एसपी की पहचान पीडीए यानी पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के आधार वाली पार्टी के रूप में रही है, लेकिन बदलते राजनीतिक समीकरणों में अखिलेश यादव अपनी राजनीतिक पहुंच हिंदू मतदाताओं, खासकर गैर पारंपरिक वोटर्स तक बढ़ाना चाहते हैं। इसके संकेत पिछले कुछ महीनों से भी देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल समाजवादी पार्टी की इस प्रस्तावित पीडीए रथ यात्रा की चर्चा सुर्खियां बन रही हैं। अब देखना होगा कि हिंदुत्व की पिच पर उतरकर बीजेपी को उसी की भाषा में जवाब देने की अखिलेश यादव की ये कोशिश कितनी रंग लाती है। चर्चा यह भी है कि इस बार ये यात्रा अगस्त से सितंबर के महीने में शुरू होगी। बीते कई दिनों में कई धर्म को लेकर हुई बयानबाजी इस बार भी कहीं न कहीं चुनाव में नजर आ सकती है। फिलहाल इसका फायदा कितना होगा ये फिलहाल आने वाला वक्त ही बताएगा। राहुल चौहान के साथ रवि कुमार, भारत एक्सप्रेस, लखनऊ।